अब विकास विकास किसका हुआ है, आप बताएं, विकास किसका हुआ? विकास नेताओं का हुआ है, आम जनता को कुछ नहीं मिला है। आम जनता तो हर चीज़ में, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पलायन हो, सब जनता के ऊपर ही है। क्या लगता है आपको, विकास किस हिसाब से होना चाहिए? मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव व टिकट वितरण को लेकर चर्चा होने लगी है, जिसमें जनता अपना मत व रुख भी बताने लगी है। इसी तारतम्य में टीकमगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। टीकमगढ़ विधानसभा में अभी वर्तमान में भाजपा से राकेश गिरी गोस्वामी विधायक हैं, जिन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह को हराया था। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सूर्या न्यूज 24 भी पहुंचा शहर के वरिष्ठ जनों के बीच, जहां जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास किया गया। आइए सुनते हैं सूर्य प्रकाश खरे की ये बातचीत। और विकास कितना हुआ है और कैसा विधायक होना चाहिए? यहाँ का विधायक बहुत ईमानदार होना चाहिए। जब वो सेवा करेगा और ईमानदार नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं करेगा। अभी तक तो मुझे ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। जो भी यहाँ पर हैं, कुछ नए लोगों को मौका देना चाहिए। जो ईमानदारी का है वही सर्वे किया जाए, उसी को दिया जाए तो विकास होगा, नहीं तो टीकमगढ़ का विकास कभी नहीं हो पाएगा। अभी तक जो विधायक बने हुए हैं उनके द्वारा क्या यहाँ कुछ नया उद्योग या कोई नई फैक्ट्री वगैरह लगाई गई है क्या? उन्होंने अपना देखा, जनता का और टीकमगढ़ का कुछ नहीं देखा। और हम सोचते हैं कि जो टीकमगढ़ का देखे, अपना ना देखे। दादा से कि अगला विधायक कैसा हो और किस हिसाब से वो विकास के कार्य करे। टीकमगढ़ में अभी तक जो विधायक रहे हैं उनका जो जज्बा था वो टीकमगढ़ को समर्पित नहीं रहा। विधायक को टीकमगढ़ के उन मतदाताओं के लिए समर्पित होना चाहिए जो उनने चुनाव में वादे किए हैं, जो उनने ये सोचा है, उनकी पार्टी ने जो सोच के रखा है, उस हिसाब से एक चार्टर ऑफ डिमांड्स होता है कि मुझे इन 5 सालों में जितने वर्ष के लिए मतदाताओं ने हमें वोट दिया है, जितने मतदाताओं ने हमें ऊपर विश्वास किया, उनकी हम आकांक्षाओं पे पूरा करें। कॉरिडोर बनाना चाहती है। इस डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत अगर बुंदेलखंड के टीकमगढ़ ज़िले में, छतरपुर ज़िले में जो है वो अगर कुछ डिफेंस की जो है वो छोटे पार्ट्स की हो या बड़े पार्ट्स की हो, कुछ व्हीकल्स की या इस तरह के कोई एक उद्योग धंधा लग जाएगा तो टीकमगढ़ में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो पलायन होता है यहाँ से वो पलायन भी रुक जाएगा। और शिक्षित लोग यहाँ पे बहुत टेक्नोक्रेट माने अच्छी किस्म के अच्छे तकनीकी विशेषज्ञ लोग हैं जो इन सबको कर सकते। हम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ उनसे चर्चा करेंगे। पलायन क्यों हुआ और कैसे रुकेगा? देखिए, पलायन तो 1947 के बाद, चूँकि इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ, तो जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी थी उन्होंने उस जिम्मेदारी को नहीं निभाया और ये मुख्य कारण रहा पलायन का। लेकिन पिछले कुछ समय से और इसमें काफ़ी गिरावट आई है। अब जो लोग जाते हैं वे वस्तुतः अपने जो डेवलपमेंट है उसके लिए जाते हैं। बाहर लोग जाते हैं, वहाँ से काम सीख कर आते हैं और लौट कर फिर यहाँ काम सीखते हैं और काम करते हैं। पलायन में काफ़ी कमी आई है। दूसरी बात, यो नेशनल हाईवे जो 70 वर्षों में नहीं मिला, जिसकी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नेशनल हाईवे यहाँ स्वीकृत किया, उसका काम शुरू हुआ है। मेडिकल कॉलेज की जो स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, अब आप कई लोग जो आलोचक हो सकते हैं वो कहेंगे साहब स्वीकृति देने से क्या होता है। अरे भैया, जो बच्चा आज पैदा हुआ है वो आज ही वोट नहीं डालेगा, वो 18 साल बाद डालेगा। और इनके पास पर्याप्त अवसर था कि ये पहले से हमें मेडिकल कॉलेज देते, मगर इस मामले में किसी ने सोचा नहीं। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आज 6 करोड़ की लॉ कॉलेज की बिल्डिंग है, सारा कुछ धीरे धीरे। बाकी एक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है ना, उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए और आगे निरंतर काम करना है। अब विकास किसका हुआ है, आप बताएं, विकास किसका हुआ? विकास नेताओं का हुआ है, आम जनता को कुछ नहीं मिला है। आम जनता तो हर चीज़ में, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पलायन हो, सब जनता के ऊपर ही है। क्या लगता है आपको, विकास किस हिसाब से होना चाहिए? नेताओं का विकास हुआ कि पब्लिक का? वैसे मेरी दृष्टि में तो दोनों का हुआ।
चूँकि नेता सत्ता में रहते हैं या उनके पहले से कुछ रहते हैं, उनका होना स्वाभाविक है, लेकिन जनता का भी विकास हुआ है। अगर ये हमें मुफ्त की रोटी ना देना हो तो उद्योग धंधे डेफिनेटली लगाना चाहिए। जैसे यहाँ मान लो कुछ नहीं लगा पा रहे तो भूसा का बड़ा कारखाना लगा सकते, ग्रेनाइट पत्थर के बहुत बड़ा कारखाना लग सकता है, पुट्ठे का लग सकता है। माने छोटे छोटे अगर धंधे लगाए जाएं तो यहाँ जो हम फ्री में रोटी दे रहे हैं लोगों को, ये ना देना पड़ेगी, लोग पलायन नहीं करेंगे। पलायन रोकने के लिए कारोबार चाहिए, काम चाहिए। अच्छा, और एक और है, अकेले उनका पलायन नहीं है, वो तो मजबूर है, उनका पलायन हो रहा है। ये पढ़े लिखे बच्चों का पलायन नहीं हो रहा है, अंदर से तो उनका पलायन है, उन्हें कारोबार नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, सड़कों पे घूम रहे हैं। यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, कोई कौशल विकास नहीं है। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और एक कानपुर से गुना ये राष्ट्रीय राजमार्ग होना चाहिए। जो राजघाट यहाँ की जो लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति है वो केवल परिवारवाद और प्रॉपर्टी के लिए होती है। उनका सोच विस्तृत होनी चाहिए, क्योंकि जिनसे की थी उम्मीदें वफा की वो बेवफा हो गए। आज हमें उस रास्ते पे छोड़ दिया जहाँ से सारे रास्ते सफा हो गए। अगला विधायक कैसा होना चाहिए? अगला विधायक जो टीकमगढ़ की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखे, उनको इतिहास भूगोल का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही विकास की दौड़ में प्रदेश के तमाम शहरों, तमाम क्षेत्रों की ये क्षेत्र उतनी ही प्रगति और प्रोत्साहन कर दे, ये पहला उसका लक्ष्य होना चाहिए। ये ऐसा विधायक होना चाहिए, ईमानदार, परिश्रमी और जिसको क्षेत्र का भूगोल इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। आज हमने टीकमगढ़ जिले को विधानसभा चुनाव के दौरान विधायक कैसा हो, किस नीतियों पर काम करे, इस पर एक छोटी सी चर्चा की। अगली चर्चा के साथ हम फिर मिलेंगे। सूर्या न्यूज़ 24 के लिए सूर्य प्रकाश खरे, टीकमगढ़ से।